ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, जानो आज सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज आप सुनेंगे सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। इस कथा को सुनने और व्रत करने से भगवान शंकर आप सभी की मुराद जल्द ही पूरी करेंगे। इसलिए आप सभी इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत की कथा सुनना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए बड़े श्रद्धा भाव से सुनते हैं इस कथा को शुभ आरंभ करने से पहले कमेंट में भगवान शिव शंकर माता पार्वती की जय अवश्य लिखें और बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार बहुत ही अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसका एक ही दुख था कि उसे कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता था। वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता व व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदा ही आपकी व्रत और पूजा भक्ति भाव किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामनाओं को पूरी कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार का एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसे कार्य मनुष्य करता है वैसे ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेगा, क्यों करेगा। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित है व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसकी पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से इस प्रकार कहा। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर कोई खुशी और ना ही कोई दुख हुआ। वह पूर्वांतक शिव की पूजा व व्रत करता रहता। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। उसके 10वें महीने में उसने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, किंतु साहूकार ने यह अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को भी बताया नहीं उसने। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह शिक्षा ग्रहण करे और काशी में रह के अपनी शिक्षा प्रदान करे। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम बालक को काशी पढ़ने ले जाओ। बालक के मामा को बुलाकर कहा कि तुम इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ, इसे विधिवंत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं तुम ठहरो, जहाँ कहीं भी तुम रुको, वहीं यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। जब तुम काशी जाओ तो जहाँ भी तुम पड़ाव डालो, जहाँ भी तुम रुको, तो वहाँ पर यज्ञ कराओ, साधुओं को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को भोजन और दान देकर ही आगे के लिए चलना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते और दान देते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह लड़का एक आंख से काना था।
लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डालें, वरना मुझे बारात खाली लौटा कर ले जानी पड़ेगी। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा, उस राजा की दृष्टि उसी नगर में वह साहूकार का बेटा भी रुका, तो जब राजा की दृष्टि उस साहूकार के बेटे की ओर पड़ी तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप अपने लड़के का विवाह इस राजकुमारी से कर दें मेरे लड़के के लिए, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और मैं यह एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा। यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हमें आपको बहुत सारा धन देकर साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस प्रकार बात स्वीकार कर लिया। उस मामा ने यह बात स्वीकार कर ली कि राजा की लड़की से शादी इसकी करा के और विदा उसके साथ करवा दे। विवाह का काम भली भांति प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। उस साहूकार के लड़के ने यह बात उस राजा की लड़की के चुनरी में लिख दी कि मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा अपनी चुनरी पर वह शब्द लिखे पाए तो वह घबरा गई। उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसे पता पड़ गया कि यह तो लड़का काना है, इसके साथ मेरा विवाह एक गलती के कारण हो गया। यह इनकी चाल है, इन राजा के उस काने लड़के के बाप की चाल है, तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। उसने यह सारी बातें अपने पिता से कह दी। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने यह सारी बातें अपने पिता को बताई और उसके पिता ने उन राजकुमार और राजा को अपमानित करके वहाँ से वापस भेज दिया, खाली बारात लौटा दी। उसने बताया कि मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी गया है। वह लड़का साहूकार का लड़का काशी गया पढ़ने के लिए। राजकुमारी के पिता ने यह सब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए, जहां लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपने अतिरिक्त समय मामा भांजे यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगा। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के ने मामा से कहा कि मामा मेरी तो आज तबीयत खराब है। तब मामा ने लड़के से कहा कि अंदर जाकर तू सो जा। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जैसे ही वो सोने गया थोड़ी देर बाद वो लड़का ख़त्म हो गया, उसके प्राण चले गए। जब लड़के के मामा ने यह देखा कि वह मर गया तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं लड़का तो मेरा चला है, ख़त्म ही हो गया, अब मैं पहले इस यज्ञ का कार्य पूरा कर लूँ तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया, फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। संयोगवश शिव जी और पार्वती माता उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। माता पार्वती महादेव से ऐसे कह रही कि कोई व्यक्ति रो रहा है, आप उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिव जी और पार्वती जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह वहाँ पर मृत पड़ा हुआ लड़का मरा हुआ पड़ा हुआ। वह पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने कहा, लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने कहा, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे महादेव, हे प्राणनाथ महाराज, कृपा करके
आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती की यह बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर और माता पार्वती जी धाम को उस लड़के को जीवन दान देकर उस धाम से चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वह दोनों यज्ञ कर रहे थे, उस लड़के के ससुर यानी वह राजा ने उधर से गुजर रहे थे, घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहे थे। उसने लड़के को पहचान लिया, उधर देखते उस लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में उन दोनों को महल में लेकर जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा कर दिया, साथ में बहुत सा धन दिया, दास दासियों को भी भेज दिया। जब वह अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के के मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर जाकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आएगा तो अगर उनका यह बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से ही अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री, अपनी धर्मपत्नी और बहुत से धन और दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी माता छत से नीचे उतर आए। तब प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस लोक में सभी प्रकार की सुविधाओं को भोग कर अंत में वह शिवलोक को प्राप्ति होता है। इस प्रकार सोमवार का व्रत या 16 सोमवार तक व्रत करने से फिर उद्यापन कर इस व्रत के प्रभाव से मानव को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। विशेष महत्व इस व्रत के बारे में कहा गया है कि गृहिणियां में जप, ध्यान, हवन, उपासन, दान आदि सत्कर्म करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत करने से मिलता है। श्रावण के केदारनाथ का ब्रह्मा कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर प्रसन्न और शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, बोले हर हर महादेव। तो आप सभी भक्त कमेंट पर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और ये सोमवार संपूर्ण व्रत कथा का समापन हुआ। बोले हर हर महादेव।